सो गाइस तुम्हारे प्यारे सैंटा की एक और वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड आप लोगों को तो पता ही हो, इतने लंबे समय के इंतजार के बाद में आखिरकार जुत्सु काइसेन का सीजन 3 आ चुका है। एंड आज आपका भाई जुत्सु काइसेन सीजन 3 का फर्स्ट एपिसोड आपको एक्सप्लेन करने वाला है। तो भाई आप कहीं भी बैठे हो बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, अपनी जगह पकड़ लीजिए, खाने के लिए जरूर कुछ ले लीजिए क्योंकि ये एपिसोड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाला है। सो एपिसोड के शुरुआत में हमको ये कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसका नाम होता है नायो ज़ेनिन। एंड आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि ये एक ज़ेनिन फैमिली का मेंबर है। एंड ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि क्या वो लड़की मर चुकी है, माई। तो उसके पीछे एक लेडी होती है, वो उससे बोल दिया है कि इस समय तुम्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि नेक्स्ट फैमिली हेड कौन बनेगा। फिर ये लोग माकी की बात करता है कि माकी भले दिखने में सुंदर है लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मर्द को कैसे सपोर्ट किया जाता है। मतलब कि उसे यही नहीं पता है कि हमेशा लड़कियों को मर्दों के 3 कदम पीछे चलना चाहिए। मतलब इनकी ये थिंकिंग है। तो ये बोलता है कि इस सब मामले में माई बढ़िया है क्योंकि भले ही वो एक्ट मतलब ताकतवर है, वो अपने आप को ताकतवर दिखाती है लेकिन इन दी एंड वो भी जानती है कि वो एक लड़की है। ऐसी बात करते-करते ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को पहुँचना होता है। वहाँ पे इन लोगों को 2 लोगों से मुलाकात होती है। एक का नाम है जिनजी ज़ेनिन, दूसरे का नाम है ऊगी ज़ेनिन। अब एक पर्सन जिससे बोलता है कि तू बहुत ज़्यादा लेट आया, तू आखिरकार कर क्या रहा था? तो नाओया यहाँ पे बोलता है कि सॉरी लेकिन मेरे लेट आने ना आने से कोई फ़र्क वैसे भी पड़ता नहीं है क्योंकि पिताजी वैसे भी मरने वाले हैं और उनके मरने के बाद में नेक्स्ट फैमिली का जो हेड है वो मैं ही बनने वाला हूँ। क्योंकि मेरे जो बाकी के बड़े भाई हैं उन लोगों ने तो वैसे भी कुछ उखाड़ा नहीं है और आप मेरे पिताजी के छोटे भाई होने के बावजूद भी आपने भी इतना कुछ किया नहीं है। और रही बात मेरी छोटी बहन की, तो उसकी तो बात ही भूल जाओ। एंड उसके बाद में जिंजी की बात कर रहा है, जिंजी ज़ैनिन की कि जिंजी ज़ैनिन तुम्हारा फेस बढ़िया नहीं है। अगर तुम्हारी जगह पे तोजी होता ना तो बात थोड़ी बहुत अलग होती। अब ये सुनने के बाद में दोनों ही उस पे हमला कर देते हैं। लेकिन पता है ये बंदा क्या बोलता है? ये बोलता है कि यार मेरा बाप मरने वाला है और तुम लोग मुझे पे हमला कर रहे हो। क्यों ना हम लोग आपस में मिल-जुल के रहें। लिटरली भाई बंदे ने खुद से उन्हें उँगली करी है और बोल रहा है कि हम मल मिल-जुल के क्यों नहीं रह रहे हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर वकील आ जाता है जो कि इन लोगों को फैमिली हेड मतलब कि नायोया के जो पिताजी हैं ना उनकी विल सुना रहा होता है कि फैमिली हेड कौन बनने वाला है। तो वहाँ पे वकील बोलना शुरू करता है कि नाओया जो है ना वो ज़ेनिन के क्लैन का हेड बनने वाला है। उसी के साथ में उसको फैमिली के जितने भी एसेट्स हैं, उसके कितने भी कर्ज टूल हैं और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, साथ ही सारी की सारी चीज़ें नाओया नाओया को मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए भी उसको जिनजी एंड ओगी की अप्रूवल की ज़रूरत पड़ने वाली है। लेकिन वकील यहाँ पे एक बात और बोलता है कि उसके डैड ने अपनी विल पे एक बात और लिखी थी कि अगर सातोरू गोजो मर जाता है या फिर उसके साथ में कुछ भी हो जाता है तो मेगुमी फुशिगुरु को नेक्स्ट हेड बना दिया जाएगा ज़ैनिन फैमिली का और जितनी भी प्रॉपर्टीज, एसेट्स एंड कर्ज टूल हैं वो सारे के सारे मेगुमी फुशिगुरु को मिल जाएंगे। एंड भाई यहाँ पे नाओया की शक्ल देखो, वो कितना ज़्यादा गुस्से में है। अब देखो भाई बाकी के दो ओगी एंड जिनजी को तो यहाँ पे इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि वो तो वैसे भी नाओया को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो वकील है वो यहाँ पे पूछता है कि इस समय फुशिगुरु कहाँ पर है? तो बगल वाली लेडी बता रही है कि इस समय वो यूजी इत्तेरी को ढूँढना है जो कि सुकुना का वेसल है। अब नागा जैसे ये सब बातें सुनता है ना तो उसके मन में एक ही बात आती है कि मेगुमी और यूजी दोनों इस समय साथ में ही है तो मैं उन दोनों को ही मरवा देता हूँ। वैसे भी टोक्यो में इस समय मॉन्स्टर्स घूम रहे हैं तो अगर कोई मर भी जाता तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। दूसरी तरफ हमको यूजी को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी था और बैठा हुआ था। तो कुछ देर बाद वहाँ पे चोसो आता है, उससे पूछता है कि तुम्हारी चोटें कैसी है? तो यूरी यहाँ पे बताता है किसी तरीके से मैं ठीक हूँ, शायद से ये सुकुना की वजह से है क्योंकि मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि उसकी पावर धीरे-धीरे बढ़ती ही चली जा रही है। तो चूज़ो उससे बोलता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें जुत्सु हाइपर वापस चले जाना चाहिए। तो यूजी उससे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ, यहाँ पे बात ये है ही नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ या नहीं। क्योंकि मुझे पता है सुकुना के मन में अभी फुशिगुरु से रिलेटेड कोई प्लान चल रहा है और वैसे भी मैं कई लोगों को पहले ही मार चुका हूँ, तो मैं बाकी सबों के साथ में नहीं रह सकता हूँ। पर यूरी यहाँ पे पूछता है कि तुम्हें मेरे साथ में रहने में कोई परेशानी नहीं हो रही क्योंकि मैंने भी तुम्हारे भाइयों को मारा था। चोसो यहाँ पे बोलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है क्योंकि हमारे बीच में जो भी था वो गलतफ़हमी थी और अगर ये मेरी जगह पे मेरे भाई भी होते ना, तो वो भी यही करते हैं क्योंकि भाई होते ही ऐसे हैं। उसके बाद में ये दोनों बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं क्योंकि अब ये लोग कर्स मॉन्स्टर्स को मारने वाले हैं एंड एक साथ में टीम बनकर जी कई सारे स्पिरिट मॉन्स्टर्स को कर्स मॉन्स्टर्स को मारते भी हैं। और बैटल के एंड में यहाँ पे चूसो बोलता है कि जब मैं पिछली बार पहली बार यूजी से लड़ा था ना उस समय ये बहुत ज़्यादा ताकतवर था। लेकिन अब ये और ज़्यादा ताकतवर हो चुका है और इसकी जो कर्स स्पिरिट की जो बैलेंस है ना, पावर का जो कंट्रोल है वो भी और ज़्यादा अच्छा हो चुका है। और सबसे बड़ी बात, अभी तो यूजी पूरी तरीके से हील भी नहीं हुआ है। अब इसके बाद में ये लोग आपस में थोड़ी बहुत बात कर ही रहे होते लेकिन तभी वहाँ पे उनको पीछे से एक आवाज़ आती है कि यार मुझे फुस्सी करो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। एंड हाँ, आप देखे तो समझ गए होंगे नाओया इज़ हियर।
एंड नाओया इन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों इतनी ज़्यादा तबाही क्यों मचा रहे हो? क्या तुम लोग भागना नहीं चाहते हो? पहले तो तुम लोगों को सभी पहचान लेंगे। अब यूजी यहाँ पे बोलता है भागना? पर हम क्यों भागेंगे? तो नाओया उसको बताता है क्या तुम्हें पता नहीं है कि अब सातों लोग जब चले जा चुका है तो अब ऑर्डर आ चुका है तुम्हें मारने के लिए। और वैसे भी मुझे तुमसे कुछ मतलब नहीं है, मैं तो वैसे भी फुसिगुरु को यहाँ पे देखने आया था। तो यूजी से बोलता तुम्हें फुसिगुरु से क्या काम है? तो वो बताता है कि मैं यहाँ पे फुसिगुरु को मारने आया था, लेकिन अब जब तुम मुझको मिल चुके हो तो मैं तुमको ऐसे जाने तो नहीं दे सकता हूँ। तो तुम्हारे भी हाथ पैर मुझको तोड़ने ही पड़ेंगे। जी के बोन पे अटैक कर देता है और उन लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो कब यूजी के पीछे आ जाता है और यूजी को हिट करने लग जाता है। इससे पहले कि चोजो उस पे अटैक कर जाता है, वो वहाँ से गायब हो जाता है। अब यहाँ पर नाओया भी बोलता है कि मैंने इन लोगों से इतना एक्सपेक्ट किया था, उससे ज़्यादा ये लोग ताकतवर है। लेकिन मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि जो सुकुरा का ही वैसल है। लेकिन यहाँ पे जब लड़ाई चल ही रही होती है तो इन तीनों को वहाँ पर बहुत ही पावरफुल प्रेजेंस फील होती है। पहले तो यूजी को ऐसा लगता है कि शायद से गोजो सेंसेई रिटर्न आ चुके हैं, लेकिन कुछ देर बाद ही उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं ये गोजो सेंसेई तो नहीं है, ये कि प्रेज़ेंस किसी और की है और उसको दिखता है कि वो यूटा है। ये वही यूटा है जिसकी मेगुमी बात कर रहा होता है। एंड भाई इसके आते ही नाओया तो पहले ही याद कर देता है भाई मैं तेरी तरफ हूँ, मैं इन लोगों के खिलाफ हूँ और मैं तेरी तरफ ही हूँ भाई। तो यूटा उससे पूछता है कि तू कौन है? तो वो बताता है कि मैं नाओया ज़ेनिन हूँ और माकी का कज़न। तुम तो मुझे जानते ही होंगे। एंड यहाँ पर चोसो यूरी से बोलता है कि यूरी तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागना होगा। मेरी चिंता मत करो जल्दी भाग जाओ। तो वो उसे चोसो से बोलता है कि अगर मैं भाग गया तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी? तो वो बताता है कि नहीं इस समय वो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा तुम्हें खतरा उस यूटा नाम के बंदे से है क्योंकि वो बिल्कुल ही गोजो की तरह ही है पावरफुल। तो अगर तुम उससे लड़ते हो तो तुम पक्का ही मरोगे। चोसो उससे बोलता है कि हम उसी जगह पर मिलेंगे जहाँ पे हम कल मिले थे और नाओया भी यहाँ पे बोलता है कि मुझे पता तुम यूजी को मारने आए हो, लेकिन क्या तुम यूजी को मारने के बाद में हायरस को कुछ देर बाद बता सकते हो कि यूजी मर चुका है? क्योंकि एक इंसान है जो कि उसे ढूँढ रहा है और मैं उसे ढूँढ रहा हूँ। ये यहाँ पे मेगुमी की बात कर रहा है। तो यूटा यहाँ पे इससे बोलता है कि ठीक है लेकिन मैं दूसरे वाले को तुझ पे छोड़ रहा हूँ और ऐसा ही होता है। यूजी जैसे ही वहाँ से भागता है यूटा उसे तुरंत ही कॉट अप कर लेता है। यूजी यहाँ पे बोलता है कि भाई शायद से इसको पहले से ही पता था कि मैं भागने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे चोसो और नाओया की लड़ाई भी शुरू हो चुकी है और नाओया यहाँ पे बोलता है कि तू ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक यूज करता है ना, जिसमें सिर्फ और सिर्फ तू पियर्सिंग टाइप का अटैक करता है, तो अगर मैं उससे बच जाता हूँ तो तू मुझे कुछ भी नहीं कर पाएगा। मतलब कि यहाँ पे चेकमेट हो चुका है और तू यहाँ पे हारेगा। लेकिन यहाँ पर जोसो बोलता है कि तुझे लगता है कि तू मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा। ऑन दी अदर हैंड यूटा एंड यूजी की भी लड़ाई शुरू हो चुकी थी एंड यूटा यहाँ पे कटाना यूज करके यूजी पे अटैक कर रहा होता है। एंड पीछे से आके बोलता है मैं दिखने में इतना ज़्यादा ताकतवर लगता नहीं हूँ ना, असल में मैं कमजोर हूँ। लेकिन यहाँ पर यूजी उसको देख के एक बात तो समझ रहा था कि भाई बंदा भले ही ताकतवर नहीं है लेकिन उसके पास में कर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यूटा यहाँ पे बोलता है कि तुमने भी ये नोटिस कर ही लिया होगा लेकिन मेरे पास जो कर्स एनर्जी है वो गोलो सेंसे से भी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि गोलो सेंसे के पास में सिक्स आइज है तो उनका जो कर्स एनर्जी है ना वो खत्म ही नहीं होता है। अब इन लोगों की तो बैटल यहाँ पे चल ही रही होती है लेकिन यहाँ पे यूजी एक चीज नोटिस करता है क्योंकि यूटा के पास एक कटाना है तो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में वो यहाँ पे जीतने तो वाला नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो एक गाड़ी से एक नाइफ उठा लेता है। एंड गोयो सेंसे ने उसको एक बार सिखाया था कि वो वेपन में अपना कर्स एनर्जी इम्ब्यूड कर सकता है, तो ऐसे करके वो यहाँ पर यूटा से लड़ने लग जाता है। लेकिन क्योंकि वो यूटा के कटाना पे कुछ ज़्यादा फोकस्ड होता है तो यहाँ पर यूटा उसी का फ़ायदा उठा के यहाँ पर यूजी पे एक किक मार देता है। अब नेक्स्ट अटैक में वो यहाँ पे यूजी को फिनिश करने ही वाला होता है लेकिन यूजी किसी तरीके से उसको डॉज करता है एंड अब उसकी कटाना पर एक लात मार देता है, जिससे क्या होता है कि यूटा की कटाना है ना टूट जाती है। अब यूटा भी अपना सरप्राइज हो जाता है यहाँ पर कि भाई बंदे ने एक लात में मेरी कटाना ही तोड़ दी। लेकिन यार वो भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है तो भाई आसान तो होने वाला ही नहीं था। अब यूली यहाँ पर सोचता है कि भाई अब ना ही मेरे पास हथियार है ना ही यूटा के पास हथियार है तो इस समय मैं वो जीत सकता हूँ। तो वो तुरंत ही चार्ज करने लग जाता है यूटा पे उसको मारने के लिए, लेकिन बैड लक फॉर यूजी क्योंकि भाई यूटा अकेला नहीं है। क्योंकि अगर आप जानते हो कि ये कौन है, यू नो हाउ पावरफुल शी इज, एंड उसने यूजी को यहाँ पे पकड़ रखा था एंड यूजी को उसने यहाँ पे पकड़ रखा था तो यूटा यहाँ पे यूजी को फिनिश कर देता है। सो विद दैट ये इस एपिसोड का यहाँ पे अंत होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। एंड नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है।